ऐसे में आज पेनल्टीमेट सेशन के लिए और बड़े इवेंट से पहले किस तरह का सेटअप लेके चल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स? देखिए, सेटअप ने क्लियरली कल इंडिकेट किया था कि कॉशन है, और आज भी इंडिकेट कर रहा है कि कॉशन है। पहले कैश मार्केट के नंबर्स देख लेते हैं, वहां कोई कॉशन नहीं है, ये अच्छी चीज है। कैश मार्केट में अभी भी बाइंग है, लेकिन कैश मार्केट में बाइंग जो है वो कब पलट जाए पता नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की कल बाइंग है, एफआईएस की शानदार बाइंग है, कोई कंप्लेन नहीं है वहां पर। अब आइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े पर, वो फाइनली वो नंबर आ गया जिसकी हम वेट कर रहे थे, 50 के ऊपर। 50 के ऊपर। एफआईएस अब हो गए लॉन्ग, उन्होंने 22,687 लॉन्ग ऐड करे, सिर्फ 900 शॉर्ट ऐड करे, और अब लॉन्ग शॉर्ट का वो आएगा पोजिशनिंग 51% लॉन्ग, 49% शॉर्ट। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे जब हम 16,800 16,900 पर थे निफ्टी में, और वहां से देखिए क्या शॉर्ट कवरिंग हुई वहां पे। वैसे जो स्मार्ट शॉर्ट का थे ना, उन्होंने बहुत जल्दी कवर कर लिया था बिना किसी इम्पैक्ट के। पेन आया उन लोगों को जिन्होंने एंड में जाके शॉर्ट कवरिंग की है। वो ग्राफिक है क्या, वो जो लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट है, अगर वो आ जाए एक बार, तो अब हम फाइनली उस लाइन के ऊपर लॉन्ग शॉर्ट के ग्राफिक्स में ये देखिए, ये अब वो नेट जो है, अब हम लॉन्ग हो गए। और वैसे नेट लॉन्ग होना मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का मजा खत्म हो जाता है। पहली तेजी वहीं से आती है, तेजी, बड़ी तेजी। देखिए ये जो बड़ी तेजी आई किस लिए आई? शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई ना, और किस लिए आई भाई? कैश मार्केट बाइंग तो बाद में शुरू हुई है, कैश मार्केट बाइंग तो सिर्फ लास्ट के 3-4 दिन में हुई है। उससे पहले तो पूरी की पूरी रैली जो है वो शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन थी। इसके लिए शॉर्ट सिस्टम में होने चाहिए। इनफैक्ट मुझे याद है आशीष, एक बार जब कोविड का टाइम चल रहा था, तब बहुत लोगों ने अपील की थी कि शॉर्टिंग बंद कर दो मार्केट में, उस पर बैन लगा दो। कई मार्केट्स ने लगाया भी था। मेरा एक हमेशा से व्यू रहा है कि मार्केट में इस तरीके की छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए, और अच्छा हुआ हमने वो छेड़छाड़ नहीं करी कि नहीं, ये शॉर्ट, बिकॉज सबको हक है शॉर्ट करने का। और अगर शॉर्ट्स गलत पड़ते हैं, जिसे कहते हैं ना, स्केयर्ड बेयर इज द बिगेस्ट बुल, वही हुआ है पिछले एक महीने में। हुआ क्या, बेयर इतना डर गया क्योंकि मार्केट की इतनी पेस के साथ रैली हुई कि और कुछ नहीं तो एकदम से इतनी तेज रैली आ गई। लेकिन अब हम लॉन्ग हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉल और पुट के आंकड़े जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन कल एफआईएस की कॉल में थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन पुट की जो उन्होंने बाय की थी वो पोजीशन कम हुई। लेकिन जो राइटिंग के आंकड़े हैं ना, वो मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। कल कॉल्स बेची एफआईएस ने 52,000, और पुट शॉर्ट जो किए हुए थे वो काटे हैं। देखिए, मार्केट में सबसे खराब इंडिकेटर होता है अगर पुट शॉर्ट आप काट ले। पुट शॉर्ट क्या होता है? जो आप एक कॉन्फिडेंस होता है आपका कि एक लेवल ब्रीच नहीं होगा। अगर आप उस लेवल को काट लें, और ये तब हुआ है जब एक्चुअली मार्केट ऊपर था, तब अगर आप पुट शॉर्ट काट रहे हैं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि मैं अच्छा खासा पैसा बना चुका हूं, अब मैं इसको निकाल लेता हूं। और जो अगले 2 आंकड़े हैं ना, वो आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। कल हमने आशीष इंडिया विक्स की बात की थी। कल देखिए निफ्टी ऊपर था, कल निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर था मेरे ख्याल से, 82 पॉइंट ऊपर था। इंडिया विक्स देखिए आप, बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स ऊपर होता है। टेक्निकली इतनी बड़ी तेजी में इंडिया विक्स को 8% नीचे होना चाहिए था, लेकिन इंडिया विक्स क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे था, कल जिस तरीके से इंडिया विक्स ऊपर आया है, ये एक इंडिकेशन है कि अब काफी हद तक ऑप्शन बाइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसेस, पुट ऑप्शन के प्राइसेस काफी चीप हो गए थे। तो इसके लिए कल काफी हद तक मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शंस में थोड़ी सी एक बाइंग टाइप की रही है। ये जो है ना, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अब कॉशियस होने में कोई बुराई नहीं है। मतलब आपने एक बड़ी रैली प्ले की है। देखिए, मैं एक चीज फिर दोहरा देता हूं, मेरा एक जो व्यू है कि ऑल टाइम हाई मार्केट में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, वो इंटैक्ट है। लेकिन एक मार्केट ना क्या है, एक 4 कदम बहुत तेज चल चुका है। मार्केट का टेक्सचर क्या होता है? नॉर्मली 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, उससे आप 1 स्टेप फॉरवर्ड चलते रहते हैं। ये वाला जो मूव है ना, मार्केट ने 6 स्टेप फॉरवर्ड ले लिए, बैक लिया ही नहीं है मार्केट ने। और आप कभी भी एक रेस करते हैं, अगर एकदम से बहुत ज्यादा भाग जाते हैं ना, तो आपको रुकना पड़ता है, थोड़ा सा थमना पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मली अगर आप एक चेज करते हैं, जब टुवर्ड्स द एंड जब वो टारगेट एकदम करीब दिखने लगता है, तो सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती है। अब मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ी सी वो नर्वसनेस रहेगी जब आप एक ऑल टाइम हाई के करीब जाएंगे। प्लस ये यूएस का क्राइसिस आ गया और फेड का मामला आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इन लेवल पे कॉशियस होने में कोई बुराई नहीं है। कॉशियस होने में कल भी बात हुई थी, कॉशियस होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमने कल हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी करी। बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन उछाल का, आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज। लेकिन वो जो अच्छे ग्लोबल संकेत 2 दिनों के डाइजेस्ट कर रहे थे, उसका एक जो इनिशियल थ्रस्ट मिला था, मोटा मोटी वहीं पे सिमटते चलेगा। उसके बाद कोई फ्रेश बाइंग नजर नहीं आई, कंसोलिडेट करते रहे उस गैप अप के बाद। कल ये मेंशन था कि 18,200 के आसपास, अब 18,180 190 कल गए भी थे, वहीं 18,200 के आसपास मुनाफा वसूली के बाद थी, और तो बढ़िया, और कॉशन की बात लगातार होती रही। अच्छा, कल आपने वो बार बार इस पिछले कुछ दिनों से टेम्पलेट समझा दी है
कि पिछले दिनों का जो लो है वो ऊपर, कल भी वो 18,100 के आसपास मेरे ख्याल से लो बनता हुआ नजर आया था। क्या अप्रोच रखूं? आज शुरुआत में उसी लेवल के आसपास शायद टेस्ट कर रहे होंगे हम लोग। नहीं, आज उसको ब्रेक कर देंगे। हाँ। और क्योंकि SGX निफ्टी बता रहा है अगर हम 70 पॉइंट नीचे हैं, कल वो 18,100 था, तो उसको ब्रेक कर देंगे। और कल एक पैटर्न और ब्रेक हुआ। कल इंट्राडे में पैसा नहीं बना आपका, पिछले 4-5 दिन से इंट्राडे में पैसा खुलने बना के था, बाद से कहानी थम गई, बिल्कुल थम गई। उल्टा बैंक निफ्टी में तो अगर आपने खुलने के बाद लिया होता तो आपका पैसा गिर गया होता कल। ये बहुत दिन के बाद एक चेंज आया कल मार्केट में। ये देखिए निफ्टी और इवन बैंक निफ्टी अगर लेके आएंगे तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट काफी हद तक डील ऊपर बंद हुआ था। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगर आप 18,050 के नीचे फिसलने लगे ना आशीष, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप प्रॉफिट बुक कर लें। और प्रॉफिट आपके पास अभी भी डिसेंट होना चाहिए इस मार्केट में। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपके पास प्रॉफिट नहीं है, स्पेशली अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं तो ठीक है। तो अगर 18,050 के नीचे निकलने लगे तो आप प्रॉफिट बुक करें। मैंने कल एक और चीज़ कही थी कि मंडे की रैली ने वो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस बिगाड़ दिया था, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से प्रीवियस डे का लो देख रहे थे, वो 60, 70, 50, 80 पॉइंट इस तरीके से ऊपर जा रहा था। जो मंडे की रैली थी और जो मंडे का लास्ट का मूव आया और कल की तेजी ने क्या कर दिया, उस लॉजिकल स्टॉप लॉस को कहां ले गया, वो 17,885 पर। अब प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से अच्छा ट्रेडर 17,885 मतलब यहां से करीब करीब 200 से ज्यादा पॉइंट नीचे हो गया, एक्चुअली ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे हो गया। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 18,050 के नीचे निकलेंगे तो एक बार फिर आप बुक कर लें और फिर देखेंगे 17,885 पर रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। अगर आप 17,000 से लॉन्ग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो 17,885 का आपका स्ट्रैटेजिक स्टॉप लॉस है, वो रहने दीजिए, उसको फिर आप चेंज मत करिए। एक चीज कहूंगा मैं, अभी भी मैं शॉर्टिंग की वो नहीं कह रहा हूं, एडवाइस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्टिंग अभी भी मार्केट ने साइन नहीं दिए शॉर्टिंग के। टायर्डनेस के साइन दिए, शॉर्टिंग के साइन अभी भी नहीं दिए। अभी भी ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है। अभी भी ओवरऑल मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा मार्केट को, अगर स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी कहाँ आनी चाहिए, 18,000 से 18,050। अगर 18,000 से 18,050 के जोन में मार्केट स्टेबल रहा तो ये खरीदारी का जोन है। अगर यहां पर स्टेबिलिटी आई तो, और उसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 17,950 का इंट्राडे के हिसाब से। पोजीशनल तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से 17,950। और ये भी तब है, आपको कूदना नहीं एकदम से 18,050 दिखा कि खरीद लिया। 18,000 से 18,050 में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, चाहे 18,000 पे आए, 18,020 पे आए, 18,050 पर आए, कहीं भी आए, उस जोन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जोन इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, जो भी टेम्पटेशन हो आपकी, 320 पे सारे पोजीशन काट लें, कल आके फ्रेश व्यू लीजिए। देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, कोई रिग्रेट ना रखें। और अगर आपने आज 320 पे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी तो, कि कल ये तो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, मैं काश ले जाता। काश मामला चलता नहीं है मार्केट में, उसका उल्टा भी हो सकता है। इसके लिए मार्केट आपको एक फ्रेश व्यू देगा कल। और कल गैप अप या गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड देगा। इसके लिए कल एक फ्रेश व्यू के साथ आए मार्केट में, और आज 320 पर सारी पोजीशन मेरे ख्याल से स्क्वायर ऑफ कर दें। बिल्कुल ठीक, फ्रेश व्यू के साथ उतरिएगा। एक बड़ा इवेंट हमारे सामने ओवरनाइट ट्रेड में खड़ा हुआ है। ये हो गई बाजार की। अच्छा, मंडे से मतलब है फ्राइडे का अच्छा मूव। मंडे हमने छुट्टी एंजॉय करी थी, तो आप सब समझ ही गए होंगे जब अनुज अपनी कमेंट्री दे रहे थे। निफ्टी बैंक, कल हम फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी भी दिख रहे थे, तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा पस पड़े, ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े। 1/4% उछाल के साथ ही निफ्टी बैंक में कामकाज की समाप्ति हुई। और ये बात हो ही रही थी कि रिकॉर्ड हाईज के आसपास की नर्वसनेस बहुत ऑब्वियस रहेगी। रिकॉर्ड हाई कल की तेजी को देख लूं, मैं क्लोजिंग को देख लूं, तो भी हम रिकॉर्ड हाई से 1.8 1.9% दूर हैं। तो वो नर्वसनेस क्लियरली एविडेंट है निफ्टी बैंक का अप्रोच। निफ्टी बैंक में देखिए कल तो फिर निफ्टी का भी इंपैक्ट आया, और कल हमने ये डिस्कस भी किया था। ये हर ट्यूसडे को आ रहा है एक्चुअली। अगर आप देखें, ये देखिए बिल्कुल 1.8% दूर रह गए हैं ऑल टाइम हाई से। अब हम देखिए, हम जाएंगे ऑल टाइम हाई पर, ये मेरा एक व्यू है। और शायद एसबीआई के नंबर्स के बाद जाएं। एक ऑल टाइम हाई की एक, जैसे कहते हैं ना, अनफिनिश्ड बिजनेस वो है मार्केट में। लेकिन क्या उससे पहले हम एक बार बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की करेक्शन देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। आपके इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आपका व्यू है 45,000 का? शायद नहीं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने कल दिया था बैंक निफ्टी क्लोजिंग में, क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसके लिए। लेकिन आज का दिन अहम है। आज बैंक निफ्टी में 2 लेवल्स मेंशन कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। पहला है 43,100 टू 43,250। ये जो ऑप्शन राइटर्स है उसके हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट जोन है। और जो बड़ा सपोर्ट जोन है वो है 42,800 टू 43,000। बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी अभी भी मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टिंग ना करें अभी भी, टिल 42,800 ब्रीच होता है, वो भी डिसाइसिवली। अभी तक मार्केट ने उसके साइन नहीं दिए। लेकिन 2 चीजें कर सकते हैं आप, या तो आप आशीष पहले सपोर्ट जोन पर ले लें और दूसरे सपोर्ट जोन को स्टॉप लॉस लगा लें, या फिर आप देख लें कि पहले या दूसरे दोनों जो भी सपोर्ट जोन मेंशन किए उनमें से कहीं भी एक स्टेबिलिटी आ जाए। जहां भी स्टेबिलिटी आ जाए, आप उस सपोर्ट जोन के लो को स्टॉप लॉस लगा दें।
या तो पहले सपोर्ट जोन में खरीद लें और दूसरे सपोर्ट जोन को स्टॉप लगा लें, या फिर जहां भी स्टेबिलिटी आ जाए पहले या दूसरे सपोर्ट जोन में, वहां पर आप बाय करके उस जोन के लो को स्टॉप लॉस रख लें। और इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में सेम स्टॉप लॉस है आज बैंक निफ्टी में 42,800। और फिर वही बात बोलूंगा, 320 पे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें और कल एक फ्रेश व्यू लीजिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आइए मार्केट में कल। और मिड में